राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों ने ताड़का जैसा काम किया है। कैसे? इसके लिए आप गृह मंत्री अमित शाह का ये छोटा सा बयान देखिए। कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है। इस देश में इतना उपकार याद कर। देखा आपने, गृह मंत्री ने कहा कि राम सेतु बनाने में गिलहरी के योगदान को आज तक देश में याद किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही, हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को भी याद रखें। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। शाह ने कहा कि जैसे ताड़का हवन में विघ्न डालने के लिए हड्डियां डालती थी, उसी तरह से विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल के रूप में जो हवन हो रहा है उसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। और वैसा ही हुआ। विपक्ष ने विरोध की हड्डियां डालकर महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरवा दिया। गृह मंत्री अमित शाह की तुलना के अनुसार कहें तो विपक्षी दलों ने ताड़का वाला काम किया। मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, महिला आरक्षण रूपी यज्ञ में विरोध रूपी हड्डियां डालकर ताड़कागिरी का काम किया हो। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे 1996 में जब पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, तब से कांग्रेस, सपा जैसे दल इसी तरह से ताड़का का काम कर रहे हैं। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के दौरान एच.डी. देवेगौड़ा पहली बार महिला आरक्षण बिल लेकर आए। सदन में बिल पर आम सहमति थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने ताड़कागिरी का काम किया और बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भिजवा दिया। और जब तक समिति अपनी रिपोर्ट देती, कांग्रेस ने देवेगौड़ा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई और बिल भी कोलैप्स कर गया। 1998 से 2004 के दौरान अटल जी की सरकार ने भी कई बार महिलाओं को आरक्षण देने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने ताड़कागिरी का काम करते हुए बिल में विघ्न डाल दिया, कुछ न कुछ रुकावट डालकर बिल को रुकवा दिया। 2003 में अटल जी 2 बार बिल लेकर आए, लेकिन कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने बिल की कॉपियां तक सदन में फाड़ दी, मतलब प्रॉपर ताड़का वाला काम। इसके बाद 2004 से 2014 तक का समय आता है। कांग्रेस पार्टी सरकार में होती है और बार बार पार्टी वादा करती है कि महिला आरक्षण बिल को पास कराएगी, मतलब वो राम सेतु वाली गिलहरी बनेगी। इसके लिए खूब दिखावा किया जाता है। 2004 में यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में महिला आरक्षण के वादे को ऐड किया जाता है। 2004 के राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी वही बात दोहराई जाती है, लेकिन कुछ किया नहीं जाता। 2009 का लोकसभा चुनाव आ गया तो 2009 में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 33% महिला आरक्षण बिल को पास कराने की बात लिखी। सरकार बनाने के बाद 2010 में मनमोहन सिंह ने जोर देकर कहा कि हम महिला आरक्षण बिल पास करेंगे। मतलब ये कि बार बार ये दावा किया गया कि हम बिल पास करके गिलहरी बनेंगे, लेकिन एक्चुअल इंटेंशन में बार बार पार्टी ताड़कागिरी का काम करती नजर आई। कैसे? देखिए, 2010 में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो गया था। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो आराम से बिल को लोकसभा से भी पास कराकर इसे कानून बना सकती थी। 2010 के बाद उसके पास पूरे 4 साल बाकी थे, क्योंकि अगला चुनाव 2014 में होना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल लोकसभा से पास कराने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर बिल पास कराने जाते तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे उनके सहयोगी नाराज हो जाते और हो सकता है कि वे सरकार से समर्थन वापस ले लेते। लालू यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया था। ऐसे में उनकी सरकार पर खतरा आ जाता। यही कारण है कि सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण के ऊपर अपनी सत्ता को चुना और बिल लोकसभा में लाया ही नहीं गया। मतलब यह है कि यहां भी कांग्रेस, सपा और आरजेडी ने ताड़का वाला काम किया और वो बिल भी कोलैप्स कर गया। इसके बाद 2023 में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई। तब चूंकि चुनाव आना था और बिल में संवैधानिक मजबूरियों के कारण यह भी प्रावधान था कि अभी लागू नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया। लेकिन अब सरकार ने कहा कि 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार संशोधन लेकर आई तो दोबारा से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने ताड़का वाला काम करते हुए बिल को गिरवा दिया। गृह मंत्री अमित शाह की तुलना के अनुसार कह सकते हैं कि देश की जनता वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को ताड़का के तौर पर याद रखेगी। खैर, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का बिल लोकसभा से गिर गया। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।